अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अमित, आपके पास आते हैं, क्योंकि आज किसानों की सरकार के साथ में बातचीत भी होनी है, लेकिन अभी फिलहाल किस तरह के हालात बॉर्डर्स एरिया में हैं? बिल्कुल धीरेन्द्र, आज एक बार फिर इस कोशिश को किया जा रहा है कि किसानों का जो आंदोलन है उसको शांत किया जाए। किसानों की मांगों को लेकर सरकार के साथ एक अहम मीटिंग है और कहीं ना कहीं सकारात्मक माहौल बनाकर सरकार चाहती है कि किसानों की मांगों को लेकर निष्कर्ष निकाला जाए। लिहाजा चंडीगढ़ में एक मीटिंग है। बॉर्डर्स की बात की जाए तो आज तीसरा दिन है। 3 दिनों से लगातार जो हालात हैं वो बहुत ज्यादा खराब है। उत्तर प्रदेश और दिल्ली से जुड़ने वाले तमाम बॉर्डर्स पर पुलिस की मुस्तैदी है। साथ ही साथ पुलिस की मुस्तैदी होने के चलते कई जगह रूट डाइवर्ट किया गया है, जिससे जाम की स्थिति बनी रहती है। मेरे पीछे की तरफ आप देखेंगे जो तमाम गाड़ियां हैं वो रेंग रेंग कर चलने के लिए मजबूर हैं और काफी तादाद ऐसे लोगों की है जो रोजाना दिल्ली से नोएडा या नोएडा से दिल्ली जाते हैं। ऐसे लोग सुबह और शाम को जाम में फंसे रहते हैं, चाहे दोपहिया वाहन हो चाहे 4 व्हीलर गाड़ियां हो, तमाम गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही हैं। और अभी के अगर हालात की बात करें तो चिल्ला बॉर्डर पर मैं मौजूद हूं और यहाँ से महामाया से आने वाला ये रूट है और इस पर 2 से 3 किलोमीटर लंबा जाम इसी तरीके से लगा हुआ है और लगातार जो भी गाड़ियां हैं जो अपने दफ्तरों के लिए लोग निकले हैं वो रेंग रेंग कर गाड़ियां चलने के लिए यहाँ पर मजबूर हैं। हालांकि ट्रैफिक पुलिस द्वारा एडवाइजरी जारी करते हुए ये बात कही गई थी कि जब तक किसान आंदोलन है तो लोग वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें और साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, मेट्रो का इस्तेमाल करें। दूसरी तरफ अब मैं दिल्ली के बॉर्डर की तस्वीर दिखाऊं तो यहाँ पर ये बैरिकेटिंग आप देखिए। इस बैरिकेटिंग पर साफ तौर पर लिखा गया है कि धारा 144 इस क्षेत्र में लागू की गई है और यहाँ पर काफी तादाद में इकट्ठा होना और प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है और अगर इस तरीके का कोई प्रदर्शन यहाँ पे किया जाता है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। पैरामिलिट्री फोर्स की भी मैं तस्वीर आपको दिखाऊं। देखिए दिल्ली में एंट्री होते ही तमाम जो सीआरपीएफ के जवान हैं उनको यहाँ पर पूरी तरीके से मुस्तैद कर दिया गया है। बैरिकेटिंग आप आगे तक देखेंगे, तमाम जो बैरिकेटिंग है बैरिकेटिंग यहाँ पर लगाए गए हैं और दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारी लगातार यहाँ पर भ्रमण कर रहे हैं। इसी तरीके से नोएडा पुलिस के आपके पास, लेकिन हिमांशु भी हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। हिमांशु, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और जहां पर आप हैं वहां पर फिलहाल किस तरह के हालात, क्योंकि जाम काफी ज्यादा परेशान लोगों को कर रहा है, क्योंकि जो बॉर्डर्स सील किए गए हैं, बॉर्डर्स बंद किए गए हैं, रूट डाइवर्जन किया गया है, उससे काफी ज्यादा जाम के झाम से लोगों को जूझना पड़ रहा है। बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं यूपी दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं और आज तीसरा दिन है जब लोगों को जाम से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और हालांकि आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक भी है किसानों के साथ चंडीगढ़ में, जिसमें मंत्री पीयूष गोयल, इसके अलावा नित्यानंद राय और अर्जुन मुंडा जो कि कृषि मंत्री हैं वो शामिल होंगे और वार्ता करेंगे। लेकिन उससे पहले की तस्वीरें मैं दिखा दूं किस तरह से किसानों को रोकने के लिए जो इंतजाम किए गए हैं उन इंतजामों का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है और ट्रैफिक जो है कितना ज्यादा स्लो है आप देख सकते हैं। ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की तस्वीरें हैं जहां पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ियां रफ्तार भरा करती हैं, लेकिन आज गाड़ियां यहां पर रेंग रेंग कर चल रही हैं। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं मोटरसाइकिल वाहन जो है, जो चालक हैं वो भी परेशान हैं क्योंकि वो भी आगे नहीं निकल पा रहे हैं। यानी कि अगर पैदल भी आप जाना चाहें NH9 से या दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से तो आपको निकलने में बेहद परेशानी होगी। यही वजह है कि ये लोग अपने ऑफिस में भी लेट पहुंच रहे हैं और साफ तौर पर इनका गुस्सा भी दिखाई दे रहा है। और कई एम्बुलेंस भी हैं जो बीच बीच में इस ट्रैफिक जाम में फंस रही हैं और उसके बाद ट्रैफिक पुलिसकर्मी वहां जाते हैं, एम्बुलेंस को बड़ी मुश्किल से बाहर निकालते हैं। तो ये हालात फिलहाल यूपी दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर बने हुए हैं और ये जो जाम है ये कई किलोमीटर लंबा हो चुका है। मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा अपने वीजे के माध्यम से। आप दूर तक, जहां तक भी कैमरे की नजर पहुंच पाएगी, जितना जूम हम कर पाएंगे उतना आप देखेंगे वहां तक ये जाम फिलहाल लगा हुआ है और जाम से फिलहाल राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। कोशिश ये की जा रही है कि जाम को जल्द से जल्द खुलवाया जाए। हालांकि कल स्थिति थोड़ी बेहतर थी, लेकिन आज हालात फिर दोबारा जाम के बन गए हैं और आज कोशिश यही रहेगी, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होनी है किसानों के साथ, अगर उसमें कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकलता है तो कम से कम लोगों को परेशानी से झेलना पड़ रहा है वो जाम नहीं झेलना पड़ेगा। मैं तस्वीरें आपको नीचे भी दिखाऊंगा, जो गाजीपुर बॉर्डर के नीचे की तस्वीरें हैं वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाता हूं किस तरह के इंतजाम किसानों को रोकने को लेकर किए गए हैं। आप तस्वीरें देखेंगे तो नीचे भी सीमेंटेड आप देखेंगे एक कंक्रीट की दीवार खड़ी की गई है। इसके अलावा पीएसी जवानों को यहाँ पर ब्रीफ किया जा रहा है। सुबह ही इनपुट मिल रहा है कि हो सकता है कुछ किसान यहाँ पर आए तो उनको कैसे रोका जाएगा, किस तरह से
उन्हें यहां से ले जाया जाएगा, क्योंकि पहले भी कुछ किसान पहुंचे थे तो उन्हें डिटेन कर लिया गया था, यहां से कुशाम्बी ले जाया गया था। तो ये बॉर्डर आप देखेंगे कई लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। पहले कंक्रीट की दीवार है, उसके बाद ट्रक खड़े हैं, उसके बाद एक जो बैरियर है, बैरिकेडिंग है लोहे के, वो यहाँ लगाए गए हैं। और पुलिस प्रशासन की जो नजर है और मैनुअल इनपुट है और इसके अलावा इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, उस पर भी ध्यान रखा जा रहा है। आपको दूसरी तरफ की तस्वीरें भी मैं दिखा देता हूं, जहां पर पैरामिलिट्री फोर्स यहां पर डिप्लॉय की गई है। यहां पर आप कंटेनर देखेंगे, ये कंटेनर अक्सर आपको ट्रेन की जो ट्रेन होती है मालगाड़ी, उसमें लगे हुए दिखाई देते हैं, लेकिन ये सड़क पर इसलिए रखा गया है अगर किसान आते हैं तो इसको जो मेन हाईवे है इसको बंद कर दिया जाए और किसान आगे ना जाए। नुकीले तार आप देखेंगे बैरियर के ऊपर, बैरिकेडिंग जो की गई है उसके ऊपर कटीले तार लगाए गए हैं, सबको आपस में बैंड किया गया है कल वेल्डिंग के द्वारा। अगर अचानक से किसान आते हैं तो इसको आगे कर लिया जाए। और एम्बुलेंस की फंसी हुई तस्वीर भी मैं दिखा देता हूं। ये देखिए जाम के अंदर ये जो एम्बुलेंस है ये फंसी हुई थी और इसको अब आगे आने दिया जा रहा है, कोशिश की जा रही है जल्द से जल्द ये आगे पहुंचे। लगातार वो सायरन भी बजा रही है क्योंकि उसके अंदर पेशेंट है और उसको जल्दी हॉस्पिटल भी पहुंचना है। तो इस तरह का नजारा यूपी दिल्ली की परेशानी लोगों को हो रही है और पिछले कई दिनों से जब से किसानों का आंदोलन शुरू हुआ तब से लोगों को ये परेशानी झेलनी पड़ रही है। अमित भी हमारे साथ जुड़े हुए। अमित, जहां पर आप मौजूद है वहां पर तो हालात थोड़े सामान्य नजर आ रहे हैं, वहां से जिस जगह पर आप मौजूद है वहां से कितनी दूरी पर किसानों को रोका गया है?